राजस्थान का मौसम इन दिनों काफी सुहाना हो रहा है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में काफी उफान पर है और हो भी क्यों ना। और जाट वोट बैंक को लेकर तो हर किसी के मन में बड़ा सवाल है। आखिर जाट सियासत चुनाव में किस तरह काम करेगी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसीलिए इस वीडियो पे आखिर तक जरूर बनी रहिएगा। नमस्कार, मैं प्रीति चारण और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी, राजस्थान में टोटल वोट बैंक जो जाटों की एक बड़ी भागीदारी है इसमें। हम्म। आखिर यह जाट सियासत राजस्थान में कहां कहां तक फैली हुई है? जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान की अगर राजनीति की हम बात करते हैं तो जातिगत राजनीति सबसे ऊपर आती है और सबसे बड़ा वोट बैंक जाट जाति का ही है। और अगर इसकी कुल जनसंख्या देखेंगे ना आप राजस्थान की, तो जाट 12% है। और एक रिपोर्ट थी 2020 में, उसके मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ जाट जाति की जनसंख्या बताई जाती है यहाँ पे। और अगर क्षेत्र वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर ले लीजिए, फिर डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, जयपुर में भी है, चित्तौड़गढ़ चले जाइए, बाड़मेर, भरतपुर के साथ हनुमानगढ़ ले लीजिए, अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर, टोंक, अजमेर, दूदू, ब्यावर, केकड़ी, चूरू, बालोतरा, धौलपुर, सारा ये पूरा एक जाट बेल्ट है। और जाट समाज एक ऐसा समाज है जो चुनावी समीकरण बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और इतना बड़ा वोट बैंक होने के खातिर दोनों बड़ी पार्टियां इस वोट बैंक को नाराज बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। जी मैम, बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि विधानसभा में कितने प्रतिशत जाटों के कैंडिडेट को मौका मिलता है? अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस की और बीजेपी की, तो यह बात करें कि राजस्थान विधानसभा की, तो औसतन 20% विधायक जो जाट जाति के हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में विस्तार से आप हमें थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, 200 विधानसभा सीटें राजस्थान में सभी को पता है और करीब 30 से 40 विधानसभा सीटों पर जाट जाति के कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं। और दोनों बड़ी पार्टियां जाट जाति के कैंडिडेट्स को मौका देती हैं। आपको 2018 के चुनाव की बात बता देती हूँ। जाट समुदाय के 34 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। आज तक की सबसे बड़ी संख्या माना जाता है इसे। कांग्रेस ने 30 और बीजेपी ने 29 टिकट दिए थे जाट समुदाय के लोगों को। और राजस्थान की राजनीति में जाट समाज के नेताओं का बहुत ही ज्यादा दबदबा रहा है। आप अगर बड़े बड़े नेताओं को मैं गिनाना चाहूंगी, नाम दो चार, नाथुराम मिर्धा देख लीजिए, रामनिवास जी को देख लीजिए, परसराम अदेरना देख लीजिए, शीशराम ओला, दौलत राम सारण, ऐसे कई बड़े नेता हैं जो राजस्थान की राजनीति में उभर कर सामने आए। जी मैम, अगर हम राजस्थान में जाट राजनीति की बात करते हैं तो हनुमान बेनीवाल इसमें सबसे ऊपर नजर आते हैं। और हो भी क्यों ना, बड़े उभरते हुए नेता है हनुमान बेनीवाल। तो वह भी किस तरह से इन दोनों पार्टियों में अहम भूमिका निभाएंगे, और वो एंटी है इन पार्टियों के, तो उनका क्या रोल रहेगा पूरी राजनीति में? देखिए, जाट नेताओं में अभी तक अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल। और जाट राजनीति में सबसे अहम भूमिका भी यही निभाने वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, ये सभी को पता है। ये बहुत बड़ी बात थी कि तीसरे मोर्चे ने 3 सीटें दर्ज कर ली थी। और इस बार के विधानसभा चुनाव में जाट समुदाय कांग्रेस और बीजेपी दोनों से 40 सीटों की मांग कर रहा है। अब जो ये मांग उनकी पूरी कर देगा, उसी को हनुमान बेनीवाल भी अपना समर्थन देंगे। नहीं तो वो साफ साफ मुंह पर बोल चुके हैं कि ना वो कांग्रेस से जुड़ेंगे, ना वो बीजेपी से जुड़ेंगे। इनके अलावा जितनी भी छोटी पार्टियां हैं उन सबके साथ गठबंधन करने को वो तैयार हैं। और कांग्रेस और बीजेपी से अगर जुड़ेंगे भी, क्योंकि राजनीतिक गलियारे हैं, यहाँ आए दिन नई नई चर्चाएं होती रहती हैं, तो अगर वो जुड़ेंगे तो इसी शर्त पे जुड़ेंगे कि उन्हें 40 सीटें मिलें। और कांग्रेस और बीजेपी में से, दोनों में से आला कमान की अगर हम देखें, कोशिशें लगातार यही चल रही हैं कि हनुमान बेनीवाल को मना के रखें वो। क्योंकि हनुमान बेनीवाल का नाराज होने का मतलब है जाटों का नाराज होना, और जाटों का नाराज होने का मतलब है राजस्थान का सबसे बड़ा वोट बैंक से अपना हाथ धो लेना।
हाँ, तो ये तो सही दोनों है। ही और नहीं करना वैसे चाहेंगे। देखने की बात ये है कि अब जो राजस्थान का जो जाट वोट बैंक है, जो 1.5 से 2 करोड़ की जो जनसंख्या है, वो उसमें से काफी ज्यादा है वो हनुमान बेनीवाल के साथ ही है। लेकिन अब देखने की बात ये है कि ये जाट वोट बैंक है वो किस तरफ जाएगा। जी बिल्कुल। मतलब ये पूरा समीकरण है वो राजनीति में आगे कैसे बदलेंगे, कैसे चीजें बदलेगी, और पूरा जो चुनाव है इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ऐसी ही और रिपोर्ट्स देखने के लिए, ऐसी ही और एनालिटिक वीडियो देखने के लिए आप राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।